हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि समझ क्या है, इसका हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, हम इंसान एक दूसरे से भिन्न हैं। हमारी सोचने की, समझने की शक्ति, हमारे सोचने समझने की शक्ति एक दूसरे से भिन्न है। हम किसी चीज को देखते हैं अलग अलग नजरिए से। हर व्यक्ति यहां अलग अलग है। क्यों है? वो हमारे समझ के कारण ही है। हर किसी की अपनी अपनी समझ है। वो उस समझ के अनुसार अपने जीवन को जीता है, लोगों से व्यवहार करता है, चीजों को देखता है, परेशानियों में हल ढूंढता है अपने अपने समझ के अनुसार ही। और जिसकी जितनी समझ गहरी होती है, जिसकी जितनी समझ अधिक होती है, उसका उतना जीवन सहज होता है। उसके जीवन में उतनी ही परेशानियां कम होती है, उतना ही दुख तकलीफ कम होता है। दोस्तों, यहां कितने लोग ऐसे हैं जो किसी भी परिस्थिति में, कितना ही विकट समस्या क्यों ना हो, कितना ही उनके जीवन में दुख क्यों ना हो, उसमें भी वो खुश रह लेते हैं, उसमें भी वो सहज रह लेते हैं, परेशानियों में भी हल ढूंढ लेते हैं। क्यों? वो अपने समझ के कारण ही ना। वैसे ही ठीक उसके उल्टे कितने लोग ऐसे होते हैं, वो कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें निगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। वो अपने दुखी होने का कारण ढूंढ लेते हैं, वो भी अपनी समझ के कारण। कितने लोग थोड़ा में भी खुश रह लेते हैं, वो भी अपनी समझ के कारण। कितने लोग, उनको कुछ भी मिल जाए फिर भी उनको संतुष्टि नहीं होती है, वो भी उनकी समझ है। कितने लोग अपने समस्याओं के लिए अपना सुधार करते हैं। वो समझते हैं कि मेरे में ही कोई कारण है जिसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मेरे जीवन में समस्याएं हैं, वो भी अपनी समझ है। और कितने लोग ऐसे होते हैं जो हर समस्या के लिए दूसरों को दोष देते हैं। जो भी उनके जीवन में दुख तकलीफ है, उसके लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, वो भी उनकी अपनी समझ है। यानी कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार जीवन को जीता है। और जो भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ है, वो हमारी अपनी समझ के कारण है, हमारी अपनी कम समझ के कारण है। दोस्तों, यह समझ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे जीवन में। इसके कारण ही हम इंसान हैं। हमारे अंदर विवेक है, बुद्धि है। हम जानवरों से भिन्न हैं। हमें अच्छे बुरे की समझ है, फर्क है। हमें पता है कि क्या होता है विकास, क्या होता है पतन, यह समझ के कारण ही। हमें पता है कि क्या होता है स्वार्थ, क्या होता है परमार्थ, यह सब समझ के कारण है। दोस्तों, हमारे जीवन में समझ आती है किसी चीज का धीरे धीरे अवलोकन करने से, उसे गहराई से जानने से, उसके बारे में पढ़ने से, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी अंधविश्वास के, बिना किसी के मत के, तभी हमारे भीतर समझ आती है। और वहीं हमारी समझ अवरुद्ध हो जाती है। हमारी समझ में तभी बाधा पड़ जाती है जब हम किसी मत पे आश्रित हो जाते हैं, किसी विश्वास को मान लेते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। वहीं हमारी समझ अवरुद्ध हो जाती है, हमारी समझ रुक जाती है। क्योंकि हम समझने लगते हैं कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो सही है, जो आज तक लोग मानते आए हैं वही सही है। इस कारण हम उसके बारे में कुछ जानना नहीं चाहते हैं, और इसलिए हमारी समझ विकसित नहीं होती है। दोस्तों, समझ बिल्कुल ही व्यक्तिगत चीज है, बिल्कुल ही इंडिविजुअल है। इसे किसी को हम दे नहीं सकते हैं। हमारी समझ हमारे पास है, आपकी समझ आपके पास है। आप चाहकर भी इसे किसी को दे नहीं सकते। जो भी आपका जीने का तरीका है, जो भी आप किसी चीज को, किसी समस्या को देख के समझते हैं, वह बिल्कुल आपका है, बिल्कुल व्यक्तिगत है। उसे आप बिल्कुल वैसी
समझ दूसरों को नहीं दे सकते, क्योंकि यहां बहुत सारे लोग समझदार हुए, उनकी गहरी समझ है जीवन के प्रति, खुद के प्रति। अगर दूसरों को समझ देना ही होता तो हर व्यक्ति को वो दे देते, और हर कोई अपना वैसा समझ बना करके खुश रह लेता, सहज रह लेता, जीवन से समस्याएं दूर कर लेता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। न हम समझ को शब्दों में ढाल सकते हैं, न विचारों में दे सकते हैं। इसे तो व्यक्ति को खुद ही समझना पड़ता है, खुद ही उस मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ता है। और जैसे जैसे हम एक एक कदम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी समझ बढ़ती जाती है। हर कदम पे हमें कुछ नया समझ विकसित होता है। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी समझ को जितना हो सके बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहां समझ ही महत्वपूर्ण है। इसी के अनुसार आपका जीवन का निर्धारण होगा, आप इसी के अनुसार जीवन को जिएंगे, और यह समझ ही हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा, हमारे जीवन में सहजता लाएगा, हमें खुशहाल बनाएगा। इसीलिए आप खुद को समझने की कोशिश करें, अपने जीवन को समझने की कोशिश करें, अपनी समस्याओं को समझने की कोशिश करें, अपने भावनाओं को समझने की कोशिश करें। आप दूसरों के राय पे निर्भर न रहें, आप दूसरे के विश्वासों पर निर्भर न रहें, मान्यताओं पर निर्भर न रहें, क्योंकि वो आपको गलत रास्ते पर ले जाएंगे। आपकी समझ ही आपको सही रास्ते पर ले जा सकती है। धन्यवाद दोस्तों।